हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। देखिए कुछ क्वेश्चंस और लेकर आया हूं, इनको करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है भाई। देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। लेट ए फंक्शन एफ, ठीक है भाई, एक फंक्शन एफ दिया हुआ है, बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। फाइंड एक फंक्शन हमें g फाइंड करना है फ्रॉम z टू z सच दैट किस प्रकार से g कंपोजिशन f क्या आ जाए? i z, ठीक है भाई। i z क्या है? i z क्या है? आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग या फिर आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है भाई। ये दोनों सेम चीज होती है, मैपिंग या फंक्शन। क्लियर है? समझ में आए? तो यहां से देखिएगा, वी हैव एफ जेड से जेड, ठीक है भाई। जेड क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर है? तो हमें एक फंक्शन जी और निकाल के बताना है कि भाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब जी कंपोजिशन एफ क्या आ जाए? जेड। तो स्टूडेंट्स हम इसी को लेके चल देते हैं। एज जी कंपोजिशन एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैपिंग, ठीक है भाई। हमने क्या ले लिया? जी कंपोजिशन एफ क्या है? एक आइडेंटिटी मैपिंग है। क्लियर है? तो ये क्या इंप्लाइज कर जाएगा? जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स आइडेंटिटी मैपिंग एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है भाई। हम क्या लेके चल दिए? इसको आइडेंटिटी मैपिंग लेके चल दिए या आइडेंटिटी फंक्शन लेके चल दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां देखिएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये आइडेंटिटी मैपिंग है, ये अगर आइडेंटिटी मैपिंग है तो ये आपको एक्स ही मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है भाई। एक्स की इमेज एक्स ही आएगी, ये एक्स आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से देखिएगा ये क्या है आपका? ये डिफाइन कर रखा है आपको जी ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है भाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स, ठीक है भाई, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। इसको मान लिया स्टूडेंट्स हमने नंबर फर्स्ट। लेट y बराबर x प्लस टू। स्टूडेंट्स हमने इसको एक दूसरा वेरिएबल नाम दे दिया है, ठीक है भाई। तो यहां से स्टूडेंट्स देखिए क्या आएगा आपका? x इज इक्वल टू, देखिए इसको इधर ले आइए, ठीक है भाई, इसको इधर ले आइए। आप ऐसा कर लीजिए ना, y माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ गया? x। सो स्टूडेंट्स यहां से आपका देखा जाए तो x की वैल्यू क्या आई? y माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया? इसको नंबर 2 डाल देते हैं, ठीक है भाई। तो यहां देखिएगा फर्स्ट क्या इंप्लाई कर देगा? फर्स्ट इंप्लाई जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है भाई। और आपका सेकंड क्या इंप्लाई कर देगा? जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है? वाई माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका जी ऑफ वाई क्या आ गया? y माइनस टू, ठीक है भाई। लेट अस डिफाइन g फ्रॉम z टू z बाई g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने g को डिफाइन कर दिया है, जी ऑफ वाई क्या आएगा? y माइनस टू। अब स्टूडेंट्स ये चेक कर लेते हैं ये वाली बात सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, ठीक है भाई। नाउ
जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ से जी किस प्रकार डिफाइंड है आपका, जी किस प्रकार डिफाइंड है, y अगर यहाँ है तो y माइनस टू हो जाएगा। तो स्टूडेंट y की जगह क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो क्या आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी बताइएगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही x प्लस टू, और ये कितना हो गया माइनस टू। ठीक है भाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा दी तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ से क्या मिला, g ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, g कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू आई जेड आ गया। ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z था ना। ठीक है भाई, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका। तो क्या आ गया, g कंपोजिशन f इज इक्वल टू आई जेड। ठीक है भाई, हेंस g क्या आएगा, z से z डिफाइंड बाय g ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस टू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z। ठीक है स्टूडेंट्स, अब किसी बुक्स में सीधा x से ही दे रखा है भाई, वेरिएबल है, आप कोई वेरिएबल, ठीक है भाई, वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हो आप, कई बुक्स तो इस प्रकार दे देती है, और करके z से z डिफाइंड बाई g ऑफ p इज इक्वल टू p माइनस टू फॉर ऑल p बिलोंग्स टू z। तो भाई वेरिएबल चेंज करने से क्या हो जाएगा, मशीन तो वही है ना, फंक्शन तो वही रहेगा ना, उसकी फंक्शनिंग तो वही रहेगी ना। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो एलिमेंट जैसा डालोगे वैसा आपको आउटपुट मिल जाएगा। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमने किस प्रकार करने हैं। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको और भी अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी, क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के क्वेश्चन हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, we have f from R to R be defined by f of x is equal to 2x plus 5 for all x belongs to R। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट क्या करना है, g फंक्शन चाहिए हमें फ्रॉम R टू R जो इस बात को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा, एज जी कंपोजिशन एफ क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग है। जी कंपोजिशन एफ क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग। दिस इंप्लाइज जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, आइडेंटिटी मैपिंग ऑफ एक्स। ठीक है भाई, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ गया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये क्या आ जाएगा, x। कैसे आ जाएगा, क्योंकि I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी मैपिंग, तो I ऑफ x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इज इट ओके। देखिए यहाँ से g f ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स, 2x प्लस 5। ठीक है भाई, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसको हम क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, 1। लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। देखिए स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू 2x। दिस इंप्लाइज x बराबर क्या आएगा, y माइनस 5 बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको डाल देंगे नंबर 2। क्लियर है। अब ये देखिएगा, ये वाली कंसेप्ट इधर यूज करिएगा। फर्स्ट इंप्लाइज क्या आएगा, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, x। ठीक है भाई, अब इसमें सेकंड को इंप्लाई कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी है, y माइनस 5 बाई 2, तो जी ऑफ वाई क्या हो गया, y माइनस 5 बाई 2। लेट अस डिफाइन g फ्रॉम R to R by
जी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 5/2 फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका इसका कंसेप्ट हो गया। अब देखिए ये आपका चेक करके देख लेते हैं कि भाई ये वाली बात सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। ठीक है भाई, नाउ जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, यहां से देखिएगा आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 2x + 5। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए यहां से g किस प्रकार डिफाइंड है, अब सीधा लगा दीजिए, जैसे मैंने पिछली बार सीधा fx ही चेप दिया था, fx ना लगा के fx की वैल्यू लगा लो 2x + 5। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ से। तो यहाँ से देखिएगा जब g के साथ y है तो उस y के अंदर से 5 घट रहा है और y 2 हो रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2x + 5 में से 5 घट जाएगा और y 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखिएगा 2x, ये 5 से तो 5 कट जाएगा 2x/2। स्टूडेंट्स ये कट के कितना आ गया, g कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू x आ गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आ गया यहाँ पर g कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू IR आ गया ये। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, g कंपोजिशन f इज इक्वल टू क्या आ गया IR आ चुका है। ठीक है भाई, ये वाली बात मैं आपको बता दूं, ये इस प्रकार से भी आप शो कर सकते थे, g कंपोजिशन f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x। ठीक है भाई, जैसे मैंने पिछली बार प्रूफ किया था, तो ये क्या क्या आ जाता है यहाँ से f ऑफ x - 5/2। तो यहाँ पर क्या f ऑफ x की वैल्यू तो लगाई गई है 2x + 5 - 5/2, तो कट के वही आपका 2x/2 आता, तो ये x ही आता। ठीक है भाई, तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है भाई, तो यहां से ये इसका प्रूफ हो चुका है, हैंस g फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय g of y is equal to y minus 5/2 such that g composition f क्या आ जाए IR। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका जो है इसको सेटिस्फाई करने के बाद में आपका जो पूछा गया था वो फंक्शन हमने निकाल के दिखा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है। देखिए f दिया हुआ है फ्रॉम z to z डिफाइंड बाय f of n इज इक्वल टू 3n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z एंड g फ्रॉम z to z भी डिफाइंड बाय g of n। ठीक है भाई, n/3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3, 0 आ जाएगा इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। कहने का मतलब जब इनपुट n क्या होगा 3 का मल्टीपल, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा आउटपुट जो आएगा। ठीक है भाई, और जब इनपुट जो है 3 का मल्टीपल नहीं होगा तो जो आउटपुट क्या मिल जाएगी, हमें 0 मिल जाएगी। और हमें ये शो करके बताना है कि भाई ये तो आइडेंटिटी मैपिंग आएगी और ये आइडेंटिटी मैपिंग नहीं आएगी। ठीक है भाई, क्लियर है भाई। जी कंपोजिशन एफ का IZ आ जाना क्या कहलाएगा, जी कंपोजिशन एफ इज एन आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपका एफ कंपोजिशन जी का I ऑफ Z ना आना क्या कहलाएगा, एफ कंपोजिशन जी इज नॉट एन आइडेंटिटी मैपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। देखिए यहां से
इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव f from z to z be defined by f of n is equal to 3n for all n belongs to z। ठीक है भाई, n z g कहाँ से कहाँ है एंड g from z to z be defined by g of n by 3 if n is multiple of 3, 0 if n is not ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां देखिएगा, टू शो जी कंपोजिशन एफ नंबर फर्स्ट पार्ट, जी कंपोजिशन एफ क्या आएगी, आइडेंटिटी मैपिंग आएगी। नंबर सेकंड बात, एफ कंपोजिशन जी आइडेंटिटी मैपिंग नहीं आएगी। ठीक है भाई, ये दो बात शो करनी है क्लियरली। डोमेन ऑफ एफ जेड है, साफ साफ दिख रहा है, और आपका कोडोमेन ऑफ एफ भी जेड है, एंड डोमेन ऑफ जी कितना है, जेड है, कोडोमेन ऑफ जी भी कितना है, जेड है। ठीक है, इट इज क्लियर दैट देखिए यहां से कोडोमेन ऑफ जेड इज इक्वल टू डोमेन of G। This implies range of Z पक्का सबसेट होगा डोमेन ऑफ G का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा, G कंपोजिशन F एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है भाई, एज कैसे, G कंपोजिशन F कहां से कहां एग्जिस्ट कर जाएगा, फ्रॉम Z टू Z। ठीक है भाई, ऑल्सो इट इज क्लियर दैट क्या क्लियर है आपका, यहां से देखिए कोडोमेन, आपको कोडोमेन ऑफ G डोमेन ऑफ F के बराबर है। कोडोमेन ऑफ G इज इक्वल टू डोमेन ऑफ F। तो यहां से क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ G पक्का सबसेट हो जाएगा डोमेन ऑफ F का। सो स्टूडेंट्स यहां से क्या आ जाएगा, F कंपोजिशन G क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट एज, किस प्रकार से भाई, यही लिख दो, एज G कंपोजिशन F भी कहां से कहां जाएगा जी, Z से Z में डिफाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नाउ फर्स्ट पार्ट के लिए काम करते हैं, क्लियर है। लेट n belongs to Z, then G composition F of n, G composition F of n। स्टूडेंट्स क्या आएगा, G of F of n। क्लियर है, G of F of n। स्टूडेंट्स देखिए यहां से G F of n कितना है, 3n, कितना है, 3n। क्लियर है। अब स्टूडेंट्स G का जो डेफिनेशन है, जो G डिफाइन किया हुआ है, अगर n
यहां पर n 3 का मल्टीपल दिखता है तो आउटपुट क्या आएगी, 3 से डिवाइड होके आएगी। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 3n, तो 3n का मल्टीपल है ही। तो स्टूडेंट्स इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा, इस इनपुट का जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3n/3। भाई कारण क्या है, 3n तो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो g ऑफ 3n कितना आना चाहिए, 3n/3 आना चाहिए। तो कट के कितना आएगा, n। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से ये इसका जो है काट देंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, n आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या है, g कंपोजिशन f ऑफ n इज इक्वल टू क्या आ गया, n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, i ऑफ z ऑफ n लिख सकता हूं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। n कहां से है, देखो लिया है मैंने z से। ठीक है स्टूडेंट, मैंने तो क्या किया है भाई, i ऑफ n इज इक्वल टू n आएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो मैंने आइडेंटिटी इमेज ऑफ n लगा दिया n की जगह, इस n की वैल्यू ये लगा दी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या आएगा, g कंपोजिशन f इज इक्वल टू क्या आ गया, i z। कहने का मतलब g कंपोजिशन f क्या होगी, आइडेंटिटी मैपिंग हो गई स्टूडेंट्स। g कंपोजिशन f क्या होगी, आइडेंटिटी मैपिंग। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट तो जो है आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है भाई, दूसरे पार्ट के लिए देखिएगा, दूसरे पार्ट के लिए देखिएगा, let n belongs to z, then f composition g of n क्या आएगा, f of g of n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब भाई g of n किस प्रकार से डिफाइंड है, आप देख लेंगे कि भाई एक बार n/3 दे रहा है, एक बार क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो उस हिसाब से ही। ठीक है भाई, तो देखिए gn की वैल्यू डबल है, n/3 और 0, इसलिए मैं यहां लाके इसको ओपन करूंगा, n/3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है भाई, f और इस gn की वैल्यू क्या लगा दूं, 0 इफ n इज मल्टीपल, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से देखिएगा क्या आ जाएगा, यहां से आपका जो आएगा, देखिए यहां आपका f ऑफ n/3 है। f ऑफ n किस प्रकार डिफाइंड है, मतलब जो एलिमेंट यहां होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो f के साथ में n/3 है, तो वो किससे मल्टीप्लाई होके आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होके आएगा n/3 इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ 0 लिख दूं तो 3 से मल्टीप्लाई होके 0 आएगा, 3 देखो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 0 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से क्या आ गया, f कंपोजिशन g ऑफ n क्या मिल गया भाई हमें, ये इसे कटने के बाद क्या आ गया, n इफ n इज मल्टीपल ऑफ 3। 3 × 0 कितना आ गया, 0 इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां से f कंपोजिशन g एक एलिमेंट पर लगा रहे हैं, तो ये आपका n भी आ रहा है और एक दूसरा एलिमेंट भी आ रहा है। आना क्या चाहिए था, ओनली ये आना चाहिए था, ये खाली ना आते हुए, मतलब कि 3 के मल्टीपल होंगे तो आपको ये इमेज मिलेगी इस n की। ठीक है भाई, और अगर ये n 3 का मल्टीपल ना हुआ तो इसकी इमेज क्या मिलेगी, 0। सो स्टूडेंट्स आपका क्या नहीं आया, f कंपोजिशन g ऑफ n नॉट इक्वल टू i z, n नहीं आया। क्लियर, खाली n नहीं आया, आ तो रहा है पर ये n आ रहा है, इसके साथ साथ 0 भी तो दे रहा है, यूनिक नहीं आया। सो स्टूडेंट्स आप यहां से क्या लिख दें, f कंपोजिशन g नॉट इक्वल टू i ऑफ z। ठीक है भाई, मतलब f कंपोजिशन g आपका क्या नहीं है, आइडेंटिटी मैपिंग नहीं है। क्लियर है, हैंस प्रूव्ड।
है स्टूडेंट्स, हमने क्या प्रूफ कर दिया, एफ कंपोजिशन जी क्या नहीं है, आइडेंटिटी मैपिंग नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से एक एक कंसेप्ट आप ध्यान से समझने की कोशिश किया करें। अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो स्टूडेंट्स कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, डाउट्स हैं, अपने क्लियर जरूर करा करो स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो मेरे से जो है कम्युनिकेट करना जरूरी है आपका। ठीक है, आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।